देख लीजिए बिहार राज्य के अंदर जो कि बच्चों के लिए एक स्वर्ग, जो कि खाने पीने रहने सारा चीज़ का व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बहन चाची दीदी भाई लोग जिनके पास उतना पढ़ाने के लिए उतना सिस्टम नहीं हो पा रहा है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई मेरे? बच्चे को यहाँ भेजो और यहाँ पढ़ लिख करके जो चाहोगे वो बनेंगे वो। समता सैनिक दल बिहार यानी सत संविधान डिपार्टमेंट यानी एसएसडी बिहार कोड 108 की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वक्त हम हैं देश भारत प्राण सोने की चिड़िया और गया, ये गया डिस्ट्रिक्ट गया बोध गया जहाँ पे हमारे गुरुजी गौतम बुद्ध जी का धरती, जहाँ अशोक सम्राट ने शिक्षा प्राप्त किया था, शिक्षा दीक्षा लिया था, वहीं पे है। और यहाँ पे एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा स्कूल है, आइए आइए जी दिखाना है। देखिए स्कूल है, स्कूल का लीजिए लीजिए एक बार देखिए, सती आर्मा सती स्कूल IBC बोध गया। चलिए आज देखते हैं कि स्कूल के अंदर क्या सिस्टम है, कैसे लोग पढ़ते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं, क्या होता है। चलिए आइए आइए दिखाइए। ये देखिए, जय लीजिएगा गुरु जी के जय। पहले आइए, पहले गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। आइए देखिए, जितने भी बिहार राज्य के यानी सोने की चिड़िया प्रांत के जितने भी हमारे माँ बहन चाचा चाची दीदी जिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उतना आर्थिक नहीं हो पा रहा है, तो एक स्कूल, जो स्कूल ये है दिखाइए, जो स्कूल ये बच्चों के लिए स्कूल नहीं बल्कि यह एक स्वर्ग की तरह है। दिखाइए जी, पूरे दिखाइए स्कूल। और आइए इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये जो कि बोध गया के अंदर ये स्कूल है, जो कि कोरियन स्कूल है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोग पढ़ते हैं बच्चे। और इधर देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ते हैं। और पहले 1 मिनट जानकारी लेते हैं, हमारे गुरुजी कुछ भंते जी यहाँ पे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या किस प्रकार से कैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम गुरुजी। और मेरा कहना है कि यह जो स्कूल है इसमें पढ़ाई बच्चे लोगों को किस प्रकार से क्या सिस्टम है, कैसा है, हमारे माँ बहन सबको देखिए बिहार राज्य के यानी सोने की चिड़िया प्रांत के जितने भी हमारे माँ बहन चाची दीदी जिनको अपने बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत तकलीफ टेंशन हो रहा है, उसका वो टेंशन को हम यहाँ हरने के लिए आए हैं। और हमारे साथ में गुरुजी हैं। गुरुजी अपना नाम बताते हुए गुरुजी ये बताएंगे कि यहाँ पे बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं और क्या सिस्टम है। जी बताइए। हेलो, मेरा नाम भिक्षु महाकश्यप है। मैं कोरिया टेम्पल तारीडी में इस समय रहता हूँ। और मेरे यहाँ जो बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था है जी, जो गरीब तबके के बच्चे हैं जी, उन बच्चों को मुफ्त में जी, खाना पीना कपड़ा लाता दवा दारू सारा व्यवस्था मेरे पास। देखिए वो हॉस्पिटल भी है। अच्छा हॉस्पिटल भी देखिए ऊपर। अच्छा भी दिखाएंगे। हाँ, सब चीज़ कहाँ वो व्यवस्था? देखिए विद्यालय भी है, नीचे किचन है, हज़ारों आदमी खा सकता है एक में जी, और यहाँ पर पढ़ाने लिखाने का काम हम लोग करते हैं जी, ताकि हमारे गरीब तबके के बच्चे भी हमारे बौद्धिज्म को जाने, शिक्षा से वंचित जो हैं वो पैसा के अभाव में वो शिक्षित बने ताकि हमारा देश विकास करे, हमारे लोग अनपढ़ न रहें, है ना। यही मेरा लक्ष्य है कि हमको जितना से अधिक बौद्ध धर्म और शिक्षा बच्चों को दिया जाए ताकि हमारे गरीब तबके के लोग जो शिक्षा के अभाव में दुख सह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो भी दुख है इस धरातल पर वो शिक्षा के अभाव में है। शिक्षा के अभाव। जैसे एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, उनका जन्म 500 ईसा पूर्व 63 जी, वैशाख पूर्णिमा को
लुम्बिनी में हुआ था। जी उनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुजोधन, सुंदर पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जी सबका उन्होंने त्याग करके 29 वर्ष की आयु में गृह का परित्याग किया। आखिर क्यों? उनके चित्त में एक ही भावना थी कि दुनिया में दुख है क्यों। राजा भी दुखी है, रंक दुखी है, सारे जीव दुखी हैं, पाखंड से सारा भरा हुआ है, अंधविश्वास में सारा दुनिया भरा हुआ है। आखिर इसका कारण क्या है? तो उन्होंने खोज करते करते उनका एक ही लक्ष्य था कि दुनिया में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है। उनको आत्मा परमात्मा है नहीं है तो अपना काम करे, परमात्मा है तो अपना काम करे। हम भिक्षुक है तो हमको अपना काम करना होगा, आप उपासक है तो आपको अपना काम करना होगा। तो हम काहे लिए उसके चक्कर पड़े आत्मा परमात्मा पूछे। उनका एक ही लक्ष्य था कि दुनिया में दुख है तो उसका कारण क्या है। ये सवाल था हमारा। 7 कि अगर एक और सवाल जो कि अगर बच्चा यहाँ पढ़ते हैं तो अपना जो है से बिहार में जो पढ़ाई स्कूल में हो रहा है वो भी पढ़ाई होता है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको बिहार बोर्ड की पढ़ाई होती है। जी जी। हम केवल उनको पूजा वंदना भगवान के विषय में कुछ जानकारी देते हैं ताकि बौद्धिज्म को जान सके। भविष्य के लिए, जीवन के लिए हम लोग जो विद्यालय में पढ़ाई होती है, जनरल विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, वही विद्यालय हमारे यहाँ इंग्लिश, हिसाब, विज्ञान, संस्कृत सारा चीज़ का पढ़ाई होता है। और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे क्वालिटी के टीचर भी रखे हैं। 2 मैडम पढ़ाने वाली हैं, पढ़ी लिखी, कोई ऐसा नहीं। उनको हम लोग अपने संस्था की ओर से 15,000 16,000 रुपये पेमेंट करते हैं। खिलाना पिलाना कपड़ा लता सब लोग देते हैं। 4-5 शिक्षक हैं। तो हमारे यहाँ जनरल पढ़ाई होती है जो बिहार बोर्ड में पढ़ाता है। अच्छा, यहाँ से बच्चा लोगों को पढ़ने के बाद जैसे कोई नौकरी वगैरह करता है बाहर, तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर पढ़ने का लक्ष्य क्या है? अच्छा, पढ़ने का तो लक्ष्य हमारा है ना कि हम कुछ कमाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि मेरे पास आए तो मैं नौकरी करूं, चाकरी करूं, हाल करूं, रोजगार करूं, किसी तरह मैं अपने दुख का निवारण करूं। भगवान ने बोला कि जो भी दुनिया में दुख है वो अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण। जैसे अंधकार है, बटन दबाते हैं, प्रकाश बल्ब जलता है, प्रकाश आता है, अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार जो भी हमारे अंदर अज्ञानता है, जब प्रज्ञा जागृत होगी, जब ज्ञान होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या होता है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणम। हाँ, संघम शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये उपदेश क्यों दिया? बुद्ध यानी प्रज्ञा होता है। जब उनको ज्ञान, सिद्धार्थ गौतम का नाम था ना जी, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रज्ञा जागृत हुआ तो उनका नाम बुद्ध पड़ा। यानी बुद्ध का मतलब कि ज्ञान, शिक्षा। यानी कि गुरुजी आपके हिसाब से कहने का मतलब है कि बुद्ध के शरण में आने का मतलब है बुद्धि की शरण में आ गए आप। बस बुद्धि की शरण। बुद्धि कहाँ से आएगी? जब शिक्षित बनेगा तब ना, जब पढ़िएगा लिखेगा, अच्छे अच्छे विद्वानों से संगत करिएगा, तब तो ज्ञान आएगा, उत्पन्न होगा ना। देखिए तो, गुरुजी के कहने के अनुसार बिहार राज्य के अंदर हमारे माँ बहन चाची दीदी जितने भी SC ST OBC मिनोरिटी जिनको भी पढ़ाने का उनके पास दिक्कत है, पर मानव एक समान है जी। हमारे यहाँ ना कोई छूत है, ना अछूत है, ना नीच है, ना ऊंच है, ना कोई जात पात है। हम एक मानव हैं, क्योंकि हम भगवान बुद्ध का शोध के मुताबिक हम माँ के गर्भ में क्या थे? रज बीज के रूप में प्रवेश किए थे। 9 माह माँ के गर्भ में रहे, ठोस बने, कैसे कैसे तो विज्ञान पर देखा जा सकता है, नेट पर ना। तो हम एक मानव के रूप में जन्म लेने कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन्म लिया जी। हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन्म नहीं लिया, मैंने OBC ABC जन्म नहीं लिया। मैं एक मानव जन्म लिया, इंसान जन्म लिया। बिल्कुल राइट बात गुरुजी, सुने ना। इसलिए हम लोग छुआछूत भेदभाव जाति पात को नहीं मानते हैं। यानी मानव एक समान, यह स्कूल का नियम है। मानव एक समान बौद्धिज्म का ही नियम है। मानव जी, पूरे बौद्धिज्म का नियम है कि मानव एक समान। क्योंकि भगवान बुद्धा ने एक राजा को भी उपदेश दिया था। राजा बिंबिसार उनका शिष्य था जी। कोशल नरेश राजा प्रसेनजीत उपदेश से सम्राट उनका अशोक हुआ, सम्राट अशोक उनका उपदेश हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को भी उपदेश दिए, भंगी को भी उपदेश दिया जी, शिक्षा को भी दिया, तो अमरपाली वेश्या को भी दिया वैशाली में जी। भगवान बुद्ध ने सबको उपदेश दिया। भगवान ने कहीं छुआछूत और नारी में कोई भेदभाव नहीं माना। तो गुरुजी यहाँ पे अगर बिहार राज्य के कहीं से भी अगर बच्चे आते हैं या पूरे भारत देश से कहीं से भी बच्चे आते हैं तो पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत, नो टेंशन। हमारे यहाँ बच्चे हो अच्छा से पढ़े, अच्छा से रहे। हम लोग उनको
अच्छा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ जी। कि ताकि हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ लिख करके अच्छा महान आदमी बने। देख लो भाई लोग, हमारे जैसे जितने भी बिहार राज्य के अंदर इंसान है, सोने की चिड़िया प्रांत के अंदर, उनको अब भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास दिक्कत परेशानी तकलीफ़ है पढ़ाने लिखाने में, तो आप एक बार ज़रूर आप यहाँ कांटेक्ट करें। और बच्चों को देखिए, बच्चों वहाँ पे को हम लगा लोग हुआ सुबह है। में चलिए अब बच्चों आते को हैं। पढ़ने के लिए व्यवस्था जी आइए एकदम बिंदास। देख लीजिए बिहार राज्य के अंदर जो कि बच्चों के लिए एक स्वर्ग, जो कि खाने पीने रहने सारा चीज़ का व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बहन चाची दीदी भाई लोग जिनके पास उतना पढ़ाने के लिए उतना सिस्टम नहीं हो पा रहा है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई मेरे, बच्चे को यहाँ भेजो और यहाँ पढ़ लिख करके जो चाहोगे वो बनेंगे। वो देखिए इसमें पढ़ा जाता है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। या थोड़ा स्लाइड चलाया जाए गुरुजी, और किधर उधर पढ़ाते हैं। देखिए आइए, देखिए इधर देखिए क्लासरूम। अब देखिए देखिए ये भी क्लासरूम है, जो कि अभी कम लगा हुआ है कुर्सी टेबल, जो कि जितने लड़के हैं उतने लगा हुआ है। और भी इधर भी हैं गुरुजी, देखिए आइए इसमें भी लगा हुआ है गुरुजी। यह देखिए कि ये मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पढ़ाने का है। देखिए जिनको पढ़ने का मन है, बिहार राज्य यानी सोने की चिड़िया प्रांत के अंदर जिनको पढ़ने का मन है और पढ़ाने में उनके मम्मी पापा पिताजी भाई को दिक्कत परेशानी हो रहा है, आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पढ़ा सकते हैं। आप अपना बच्चे का बाल बच्चे का जीवन और अच्छा भविष्य बना सकते हैं। क्या गुरुजी? कोरिया टेम्पल, हाँ कोरिया टेम्पल, एक बार कोरिया टेम्पल तारीडी, कोरिया टेम्पल तारीडी, तारीडी बुझ गया। अगर समझ में नहीं आए तो इस फेसबुक से नंबर निकाल के आप हमें कॉल करिएगा, हम आपको खुद ब खुद वहाँ लेके जाके पहुँचा देंगे। ये था बुध गया का एक ऐसा स्कूल जो कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए बिल्कुल मुफ्त, और यहाँ पे ऐसा ऐसा सुविधा जो कि आप शायद देख कर एक बार आ कर के दंग रह जाएंगे। खाना फुल प्रोटीन, दिखाइए किताब जी, देखिए किताब कॉपी सारी चीज़ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे को। या दिखाइए जी, थोड़ा छत पर से दिखाइए, देखिए इधर छत पर से दिखाइए। देखिए बच्चों के लिए स्वर्ग, बिहार राज्य के अंदर बच्चों के लिए स्वर्ग, यानी कि बुद्ध के शरण में आने का मतलब बुद्धि के शरण में आना। और देख लीजिए उन्हीं के बनाया हुआ है जो कि कोरियन टेम्पल है ये, और इसमें बच्चों का एक अच्छा भविष्य बनेगा। अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं, आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं अच्छा, तो यहाँ पे गुरुजी रहते हैं और गुरुजी भी आपके बच्चे के लिए अच्छा सोचेंगे। क्या गुरुजी? हाँ। तो और बाहर में जो भी बिहार राज्य के कुछ लोग सुन रहे हैं, तो उनको कुछ बोलिए, बताइए उनको वहाँ सामने देख करके बताइए। तो मैं यही चाहूँगा कि जिसको पढ़ने लिखने में गरीब तबके के बच्चे हैं या कोई भी बच्चा हो, अगर चाहता है पढ़ाई करना, तो हम केवल 11 तक नहीं पढ़ाते। अगर बच्चा का मन है कि एम ए BA करें हम बाहर जा करके, तो चिवर पहन करके वो हम लोग कॉलेज भी करवाते हैं जी। क्योंकि हमारे लड़के बंगलोर भी गए हैं पढ़ने के लिए। अपना राजस्थान में जो है, कौन राजस्थान में भी हमारे लड़के गए हैं पढ़ने के लिए। या यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ने जाके ले जाते हैं। सारा खर्चा मैं वहन करता हूँ। अच्छा, मेरी संस्था वहन, यानी कि कोई सा भी पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई कोताही नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं। देख ले भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हैं। मौका आपके सामने है, आप जरूर एक बार आएँ, एक बार सोचे समझे और एक बार जरूर कांटेक्ट करें। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को तो डेली क्या मन दवा मिलता ही है। आम पब्लिक को शनिवार को मुफ्त में दवा दिया जाता है। वाह, एक सुविधा है। और मतलब किसी भी बीमारी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी का दवा। अच्छा, तो अच्छे MBBS डॉक्टर रखे गए हैं। अच्छा, आते हैं वहाँ जांच करते हैं। जो देख लीजिए, ये बच्चे के लिए तो हॉस्पिटल है ही, बट बाहर के लोग अगर कोई आते हैं तो उनके लिए भी, आम नागरिक के लिए भी है कि आप यहाँ शनिवार के लिए एक दिन, कै बजे से कै बजे तक? 8 बजे से 4 बजे 5 बजे तक।
यानी सारा दिन 8 बजे मतलब सारा दिन? सारा दिन मुफ्त दवा दिया जाता है। जी, ये कोरियन टेम्पल है बोध गया के अंदर। और पढ़ाने लिखाने में जिन भी भाई लोगों को दिक्कत परेशानी, हमारे माँ बहन चाची दीदी को है, बच्चों को, आप यहाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। अब बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, इसी के साथ जय भीम लगा करके सब मित्र क्रिया से निवृत्त होकर के बच्चे हमारे टाइट हो जाते हैं और 4 बजे हम लोग पूजा करने के लिए चलते हैं। देखिए एक किचन है, अच्छा इधर ये थाली बर्तन मांजने वाला व्यवस्था है यहाँ पर। जी, जो आप देख लीजिए भाई लोग, इधर किचन है, थोड़ा सा दिखाइए आकर के। करोड़ों रुपया का किचन बना हुआ है वाह, बच्चों को खाने पीने के लिए। देखिए ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, हम जूता पहने हुए हैं, थोड़ा सा यहीं से दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा देख लीजिए, ये बच्चे लोगों का खाने का किचन है, जगह थाली बर्तन मांजने का थाली बर्तन मांजने का। देखिए इधर है सब हाथ धोने का, बर्तन भी धोने का, इधर टेबल भी लगा हुआ है। और यहाँ से अंदर में बैठ के खाना खाते हैं, वो देखिएगा। अगर वो देखेंगे आप तो कुछ कहेंगे कि हाँ हमारे बच्चे वगैरह कहीं पे भेज रहे हैं हम। यह एक हमारे हिसाब से यह एक स्वर्ग है, क्या गुरुजी? ये मेरा किचन बनाने वाला व्यवस्था है, देख लीजिए, खाना मेरा बनता है। एक बार दिखा दीजिए, अंदर नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे किचन है जो कि इसमें खाना वगैरह बनता है, दिख रहा है ना आप? देखिए ये किचन है, ये किचन है जो कि खाना वगैरह बनाया जाता है ये स्कूल में। बच्चों के लिए चलिए आइए, किसी के लिए, हाँ चलिए इधर आइए। अब इधर देखिए, ये खाने का बहुत सारा सुविधा बच्चों के लिए। देख लीजिए इधर बैठ करके खाने के लिए हैं। और देखिए देखिए खीर बना हुआ, दिखाइए, देख लीजिए ये खीर बना हुआ है। आज हमने भी ये खीर खाया, दूध का खीर है, प्योर दूध का खीर है और फुल प्रोटीन है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। और देखिए हमारे गुरुजी का इधर प्रतिमा भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे टेबल है लगा हुआ, कुर्सी लगा हुआ है। सभी लोग, बच्चे हो या उपासक उपासकें, भांते जी, सब यहाँ बैठ के सब खाना खाते हैं एकदम बिल्कुल। और चलिए गुरुजी थोड़ा सा और जहाँ पढ़ते हैं लोग वहाँ पे, हाँ